इनके बाद अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर, यानी कि ये जो इसका जो सेंटेंस का एक मीनिंग क्लियर होने का तरीका है वो किस तरह के ये आते हैं, किस तरह के सर्कमस्टांसेस में ऐसे सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं। ये एक सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, परिस्थितियों या हालात के हिसाब से जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं ये उनकी कैटेगरी है। ठीक है, ऊपर तो हमने उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया, उनकी बनावट के हिसाब से बताया। यहाँ पर उनके एक पूछने के जो एक ओकेजन हो सकता है कि किस माहौल में किस तरह का सेंटेंस यूज़ करा जाएगा, ये उसके हिसाब से उसके काइंड्स हैं, जिसमें एक है असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस एक साधारण वाक्य होता है जिसमें एक नॉर्मल सी बात, कोई जानकारी दी जा रही है, कोई बात बताई जा रही है, जैसे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, कि आज बहुत गर्मी है। तो ये क्या है, एक सिंपल सी बात है जो बताई जा रही है। और दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक या सवाल पूछने वाला सेंटेंस। किसी से हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया आज्ञा सूचक, जिसमें ऑर्डर दिया जाए। ठीक है, फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में कहेंगे विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय क्या होता है, आश्चर्य, बिल्कुल अचानक चौंक जाना, या कोई खुशी या गम की वजह से अचानक हम जो एक अपनी फीलिंग्स को बहुत ही हाई उस पर रख के जब कोई चीज़ बात करते हैं, तो वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसमें एक्सक्लेमेशन की फीलिंग आती है, चौंकने की, आश्चर्यचकित होने की, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाने की, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाने की जो फीलिंग्स होती हैं। जब उन फीलिंग्स के हिसाब से, उन फीलिंग्स के हिसाब साथ में जब कोई चीज़ बात बोली जाती है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छाबोधक वाक्य। कोई अपनी ख्वाहिश कोई जता रहा है, किसी को कोई आशीर्वाद देना, ये एक हमारी जो है थिंकिंग है, एक हमारी फीलिंग है, इच्छा है, इस तरह का। किसी को हम कुछ आशीर्वाद दें, सदा सुखी रहो, ठीक है, बहुत आगे तरक्की करो, ये सब इस तरह के जो हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और वो भी एक्सक्लेमेशन मार्क से पहचाने जाते हैं। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो बताया था, इसमें एक बात और ध्यान रख लीजिए आप लोग कि जो सेंटेंसेस हैं इनको हम इनके जब एंड होता है तो इस पर जो साइन लगाया जाता है, सिंबल लगाया जाता है, उससे हम पहचान कर सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस में सिंपल एक फुल स्टॉप लगेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगेगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप लगता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगेगा, एक जैसे कि सीधी लाइन और नीचे एक डॉट। ठीक, जैसे ये ऐसे और ऐसे, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है। तो इसमें पहला जो असर्टिव सेंटेंस है वो आपका वो वाक्य होता है जो किसी बात के होने अथवा ना होने की सूचना देते हैं। वो इस तरह के हैं। असर्टिव दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी जो पॉजिटिव में बोला जाएगा, जिसमें नो, नॉट ये सब नहीं लगे होंगे, वो अफर्मेटिव होगा, और जिसमें नो, नॉट, नथिंग इस तरह के वर्ड लग जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव में किस तरह के हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। अफर्मेटिव में एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि है द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर है शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, रमन इज़ रीडिंग अ बुक, वी हैव ईटन फूड, आई गो टू स्कूल डेली। ये कैसे सेंटेंस हैं, इसमें कोई चीज़ बताई जा रही है, कोई जानकारी दी जा रही है, और जो कि पॉजिटिव सेंस में है, नकारात्मक नहीं है। उसको मना नहीं किया जा रहा है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, सिर्फ एक पॉजिटिव बात बताई जा रही है। इसी का दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा प्रकार होता है। इसमें किसी चीज़ के ना होने की या नेगेटिव बात बोली जाती है, जैसे माई ब्रदर डज नॉट टेल अ लाई, मोहन इज़ नॉट अ थीफ, दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइज़, वी हैव नॉट सीन द ताजमहल, यू विल नॉट चीट एनीबडी। अब इसमें सब में
नॉट लगा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। दे आर नॉट मेकिंग, वो श्योर नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट सीन द ताजमहल, हमने ताजमहल नहीं देखा है, यानी कोई चीज़ के ना होने के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर आपका ये आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि कोई चीज़ें पूछी जा रही हैं। वेयर डू यू गो टू स्टडी, आर यू हैप्पी, हु हेल्प्ड यू इन एडवर्सिटी, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, व्हाट डू यू वांट। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें भी एक बात का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस वाले सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, जिसमें कि एक कहलाता है WH टाइप के, जैसे ये है, जिनकी शुरुआत WH वाले वर्ड से होती है, वेयर, वॉट, वाई, व्हेन, इस तरह के। और एक होता है यस नो टाइप के क्वेश्चन, यानी कि आर दे हैप्पी, यस दे आर हैप्पी, यस लग गया, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, या नो या फिर यस, दोनों में से कुछ भी जवाब हो सकता है इसका। तो ये जो हैव या आर, इनसे जो शुरू हो रहा है, ये यस नो टाइप के क्वेश्चंस कहलाते हैं। जैसे इसका भी आर दे हैप्पी, इसका भी जवाब यस या नो में दिया जा सकता है कि क्या वे खुश हैं, हाँ में भी हो सकता है जवाब, ना में भी हो सकता है। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, नो में भी हो सकता है जवाब, यस में भी है। लेकिन ये जो WH वाले हैं, वेयर डू यू स्टडी, यहाँ पर आपको पूरा एक सेंटेंस लिख के बोल के बताना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। वेयर डू यू स्टडी, वेयर डू यू गो टू स्टडी, आई गो टू के बाद यहाँ पे उस जगह का नाम आ जाएगा, आई गो टू बाल भारती टू स्टडी, या आई गो टू कोई भी कोचिंग का नाम। यहाँ आप कोचिंग में जाते हो, किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हो, तो पढ़ने के लिए कहीं भी जाते हो, वहाँ जगह का नाम बता के इसका आंसर दिया जा सकता है। अब हु हेल्प यू इन एडवर्सिटी, कि आपके कठिन समय में, आपकी परेशानी में किसने आपकी मदद की। तो अब यहाँ पर आपको उस पर्सन का नाम या पूरा सेंटेंस बोल के या अकेले उस पर्सन का नाम बोल के इसका जवाब दे सकते हैं। हैव यू कंप्लीटेड, तो ये यस नो का हो गया। व्हाट डू यू वांट, इसका भी जवाब आप वो बोल के बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं। जैसे व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ इसका जवाब क्या हो सकता है, आई वांट टू स्लीप, कि हम क्या करना चाहें, हम सोना चाहते हैं, मैं सोना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये इंटरोगेटिव का हो गया। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब आते हैं इसमें, जैसे कि अभी ऊपर बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, जिसमें ये WH वाले हो गए, ठीक है, ये सारे इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं WH वाले। फिर ये इज़, आर, एम, वॉज से शुरू होने वाले, जिसके बारे में आपको सिर्फ यस या नो में भी जवाब दिया जा सकता है। अब इसके आप और प्रैक्टिस करने के लिए इन सेंटेंसेस के पैटर्न पे इनको देख के और दूसरे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। जब आपको टास्क दिया जाएगा तो उसमें आपसे बोला जाएगा, तो आपको इसी तरह के सेंटेंसेस अपने तरफ से बना के और देने हैं, ठीक है। फिर ये आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ये सब है। अब इसमें क्या है, जैसे स्टैंड अप, डोंट मेक अ नॉइज़, ओबे योर पेरेंट, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, प्लीज़ हेल्प मी। इसमें ऑर्डर या सलाह या रिक्वेस्ट ये सब हो सकता है। और इसमें एक बात खास ये भी होती है कि इसमें जो करता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, वो अंडरस्टूड रहता है, छुपा रहता है। ज़्यादातर ये किसी एक पर्सन दूसरे को बोलता है, तो इसमें जो यू होता है वो मान के चला जा सकता है कि इसमें यू जुड़ा हुआ है। अगर ये बोला जा रहा है स्टैंड अप, तो इसका मतलब है कि सामने कोई है, उससे हम कह रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओ। स्टैंड अप का मतलब खड़े हो जाओ, लेकिन कौन खड़ा हो जाए, जो हमारे सामने है। तो इसका एक मीनिंग ये भी है कि यू स्टैंड अप, यानी सामने जो है उससे हम ये कह रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओ, यू स्टैंड अप। लेकिन यू बोला नहीं जाएगा, सिर्फ स्टैंड अप बोला जाएगा। और मीनिंग क्लियर है कि अगर स्टैंड अप बोला जा रहा है तो वो उसी से बोला जा रहा है जो सामने है, और बोलने वाला उसी से कह रहा है कि तुम खड़े हो जाओ, ठीक। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
विस्मयबोधक वाक्य, इनमें आश्चर्य, शोक, हर्ष, इस तरह की जो हार्ट की फीलिंग्स होती हैं, दिल की फीलिंग्स होती हैं, वो प्रकट होती हैं, सामने आती हैं। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क से शो होता है ये वाला सेंटेंस, इसमें इस तरह का ये सिंबल लास्ट में लगा होता है। अब ये जो सेंटेंस है, हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी इज़, कि कहानी कितनी दिलचस्पी वाली है, कितनी इंटरेस्टिंग है, कितना इसमें आनंद, मज़ा आ रहा है, सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये जब कभी कोई कहानी सुन रहे हैं और एक बड़ा उसमें एक अच्छा लग रहा है, तो हम उसको एक खुश होके जब बोलते हैं, तब ये फीलिंग इस तरह की खुशी वाली जब निकलती है। तो एक तो वो हो गया। ये अलस द सेंट इज़ डेड, कि बड़े दुख की बात है कि हाय, अलस का मतलब हाय, हाय हाय जो करते हैं दुख में, उस तरह का ये वर्ड है इंग्लिश में। कि सेंट का मतलब होता है साधु, कि साधु जो था उसकी डेथ हो गई, तो ये दुख प्रकट करने। ओ शी हैज़ लॉस्ट हर बुक, ये अफसोस की बात है, दुख की बात है कि अरे उसकी तो किताब खो गई। ठीक है। हुर्रा वी हैव वन द मैच, जब कोई मैच जीत जाते हैं और खुशी से चिल्ला के बोलते हैं, तो वो कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। फिर इसके बाद ये आता है व्हाट, ही हैज़ डाइड, कि क्या वो मर गया। तो ये एक कैसा है, ताज्जुब वाला, आश्चर्य वाला एक फीलिंग है। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर हमारा आता है लास्ट वाला ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या, इच्छा, आशीर्वाद, ये सब आता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक। तो आशीर्वाद देने के लिए इसमें भी ये यहाँ पर आप देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें भी लगेगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क ना कर पाएँ, लेकिन क्योंकि इसमें और उसमें दोनों में क्या लग रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन इसमें आप इससे समझ सकते हैं कि जहाँ पर किसी को कोई आशीर्वाद देने वाली बात है, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा।